नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव रोहतक क्षेत्र में जीतने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। सबसे बड़ा जो प्रश्न यही था कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले अरविंद शर्मा सांसद हैं, लिहाजा ब्राह्मण समुदाय में अपनी एक विशेष पैठ बनाने की आवश्यकता हुड्डा परिवार को रोहतक में नजर आ रही थी। इसी के मद्देनजर 8 अक्टूबर को रोहतक में पूरी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मण समाज द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान समारोह उस कार्यक्रम में रखा गया है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो निश्चित रूप से 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक दूरगामी सोच, जिसको हम कहते हैं हुड्डा परिवार की, वो साबित होगा। क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से हुड्डा परिवार की एक अपनी पैठ थी, उनका एक बहुत लंबा चौड़ा वजूद था और जिसमें इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी अरविंद शर्मा से मात खा बैठे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और उसका सबसे बड़ा कारण ब्राह्मण समाज भी था, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय से अरविंद शर्मा आते हैं। लिहाजा अब उनकी काट के लिए अरविंद शर्मा को अगले चुनाव में, या बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो उसको अगले चुनाव में हराने के लिए ब्राह्मण समाज की विशेष जरूरत हुड्डा परिवार को रहेगी। और उसी के मद्देनजर बादली के विधायक कुलदीप वत्स और एक अन्य जो सामाजिक नेता हैं या समाज सेवी कह सकते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, सतपाल वत्स, उनके जरिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्राह्मण समुदाय को साधने के प्रयास में हैं। लिहाजा रोहतक लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां जाट जो समाज है, जाट समुदाय है, उसका बहुतायत में वोट है। उसके बाद कोसड़ी जैसा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज का भी इस लोकसभा क्षेत्र में एक विशेष खासा महत्व है और उस समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए, उस समाज में अपनी एक पैठ बनाने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही जरूरी और सही समय पर हुड्डा परिवार के द्वारा हुड्डा परिवार के लिए किया जा रहा है, उनके समर्थकों के द्वारा। लिहाजा ब्राह्मण समाज के इस सम्मान समारोह के द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने में। अब देखना यह है कि ब्राह्मण समुदाय के रोहतक लोकसभा के इस कार्यक्रम के बाद क्या हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हुड्डा साहब इस तरह के कार्यक्रम हुड्डा साहब के करवाए जाएंगे। क्योंकि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें ब्राह्मण समुदाय से एक मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, यहां 3 सांसद जो है बीजेपी के हैं, जिसमें 2 लोकसभा में अरविंद शर्मा रोहतक से और सोनीपत से रमेश कौशिक, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी वो राज्यसभा के सांसद हैं। और इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा वो भी बीजेपी के समर्थित सांसद हैं। लिहाजा इतनी बड़ी ब्राह्मण चेहरों की फौज बीजेपी के पास है, जबकि कांग्रेस के पास आज के दिन पूरे प्रदेश में कोई बहुत बड़ा कद्दावर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा कुलदीप वत्स, सतपाल वत्स और उनकी टीम के साथियों के द्वारा इस तरह के इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए ब्राह्मण समाज में कितनी पैठ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बना पाते हैं और ब्राह्मण समाज कितनी हुड्डा परिवार का साथ अगले चुनाव में देता है, यह बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब तो अगले चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन देखना यह है कि 8 अक्टूबर का कार्यक्रम किस स्तर पर, कितनी भीड़ उस कार्यक्रम में होती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।